हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इज एम आर का यूज। इज एम आर का यूज हम इंग्लिश में कब कब करते हैं, किन किन सेंटेंस फॉर्मेशन में इज एम आर का यूज होता है और इज एम आर के बाद कौन सी वर्ब फॉर्म का यूज होगा, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। इज एम आर का फर्स्ट यूज आप प्रेजेंट सिंपल में करते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस के लिए। जब आप अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हो, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हो, कुछ बताते हो, तब आप इज एम आर का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, आई और यू के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक टीचर हूं, आप कौन हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। तो जब भी आप अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ भी बताते हैं, तब आप इज एम आर का यूज करते हैं। और ये दोनों ही नॉन एक्शन के सेंटेंस हैं। नॉन एक्शन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, सिर्फ आप वहां पे कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं सब्जेक्ट के बारे में। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। राम थका हुआ है, राम इज टायर्ड। हम मेहनती हैं, वी आर लेबोरियस। इन तीनों सेंटेंसेस में भी हम क्या करें, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वह ईमानदार है, राम थका हुआ है, हम मेहनती हैं। तो जब भी आपको अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है, तब आप इज एम आर का यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। इज एम आर का सेकेंड यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जब आपको ये बताना हो कि आपका एक्शन मोशन में है, प्रोग्रेस में है, कोई काम चल रहा है, तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हम इज एम आर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। इन दोनों सेंटेंसेस में ही क्या है, जो आपको एक्शन है वो मोशन में है, इन प्रोग्रेस में चल रहा है। तो जब भी कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो, इन मोशन में हो, चल रहा हो, तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हम इज एम आर का यूज करते हैं। ये है हमारा इज एम आर का सेकेंड यूज। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वह मुझे परेशान कर रहा है, ही इज डिस्टर्बिंग मी। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। देश तरक्की कर रहा है, द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। तो जब भी कोई काम मोशन में हो, प्रोग्रेस में हो, चल रहा है एट द मोमेंट प्रेजेंट टाइम में, तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट इज एम आर वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर का थर्ड यूज हम नियर फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं। जब कोई एक्शन नियर फ्यूचर में बस जल्द ही होने ही वाला है, तब आप इज एम आर का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पहुंचने वाला हूं, वह आने वाला है। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या हम ये बताना चाहते हैं कि एक्शन जल्द ही होने वाले नियर फ्यूचर में। तो इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट इज एम आर टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट से। चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं पहुंचने वाला हूं, आई एम टू रीच। वह आने वाला है, ही इज टू कम। मतलब कोई एक्शन जो नियर फ्यूचर में जल्दी होने ही वाला है, तब भी आप इस एम आर का यूज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। बारिश होने वाली है, इट इज टू रेन। मैं फिनिश करने ही वाला हूं, आई एम टू फिनिश। तुम जीतने वाले हो, यू आर टू विन। तो जब भी कोई एक्शन नियर फ्यूचर में जल्द ही होने वाला है, तब भी आप इज एम आर का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप कहना चाहते हैं ना वाला है, वाली है, वाले है, जब हिंदी के लास्ट में इस तरीके से आ जाए कि कोई काम होने ही वाला है, तब भी आप इस एम आर टू वी वन का यूज करते हैं। इस एम आर का फोर्थ यूज हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन प्रेजेंट में होता है, उसे किया जाता है, लेकिन उसे कौन करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। बच्चों को रोजाना पढ़ाया जाता है, द चिल्ड्रन आर टॉट डेली। स्कूल की सफाई सुबह होती है, द स्कूल इज क्लीन्ड इन द मॉर्निंग। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या हम उस बात पर फोकस करें क्या होता है, बजाय उसको करने वाले की।
तो ऐसे सेंटेंसेस आप पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर से बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पे आप ये बताना चाहते हैं कि क्या होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ कार रिपेयर होती है, द कार इज रिपेयर्ड हियर। मुझे डांट पड़ती है, आई एम स्कोल्डेड। महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, द वीमेन आर ऑनर्ड। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या बताना चाहते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट में, इसके लिए आप पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जानवरों का शोषण किया जाता है, द एनिमल्स आर एक्सप्लॉइटेड। किसका शोषण किया जाता है? जानवरों का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका शोषण होता है बजाय उसका शोषण कौन करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं, जहां पर हम इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म का। इज एम आर का फिफ्थ यूज हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन प्रेजेंट में किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन उसे कौन करते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे मेंशन भी नहीं करते। अभी हमने पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर सीखा है, जहां पे हम ये मेंशन करते हैं कोई काम होता है, और यही पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पढ़ाया जाता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, जहां पर हम यूज करेंगे यू आर टॉट। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है, जहां पे हम कहेंगे यू आर बीइंग टॉट। किसे पढ़ाया जा रहा है? आपको। कौन पढ़ा रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसे पढ़ाया जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मुझे सताया जा रहा है, आई एम बीइंग वेक्स्ड। सड़क बन रही है, द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। उसे निकाला जा रहा है, ही इज बीइंग रेस्टिगेटेड। इन तीनों सेंटेंसेस में कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है मोशन में, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया कि इस काम को कौन कर रहा है, क्योंकि उसके लिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर में भी इज एम आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इज एम आर का यूज बहुत अच्छे से करना आ गया होगा। इज एम आर को कब और कैसे यूज करते हैं, और इज एम आर के बाद कौन सी वर्ब फॉर्मेशन का यूज होगा। इफ यू लव दिस वीडियो डू कमेंट लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इट मोटिवेट्स मी।